अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपनी मन की बात रखती हूँ। सर्वप्रथम मैं शिव चर्चा से पहले मेरे माता पिता सत्संगी थे और मैं भी फोटो लाई थी गुरु जी की, सत्संग वाले गुरु जी की, और उनकी ध्यान करती थी, साधना करती थी और सत्संग की पुस्तक पढ़ती थी। उसके बाद मेरे पति शिव चर्चा से जुड़े, चैता में चर्चा हुई, वह शिव को गुरु माने, अपने नाम की उद्घोषणा कराए और बार बार मुझे कहने लगे कि पति पत्नी को एक ही गुरु का चेला बनना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में पति पत्नी साथ में बैठती हैं, सो मैं उनकी बात को मानकर मैं भी श्री गुरु की शिष्या बन गई और गुरु की चर्चा में मैं भी तल्लीन रहने लगी। बचपन से मैं अध्यात्म में पुस्तक पढ़ी थी, इसलिए मुझे गुरु की कुछ ज्ञान की बातें भी मालूम थी और मैं चर्चा में जुड़ गई और हम लोग चर्चा को करने लगे। तो शिव को भी गुरु हम लोग माने और सत्संगी वाले को भी माने थे, तो उन गुरु से भी हमें बहुत कुछ लाभ मिला था और शिव चर्चा में आए तो हमारे महादेव जी से भी हमें बहुत लाभ मिला। तो कहने का मतलब है कि सभी शक्तियाँ एक है, पूरा देवी देवता सभी शक्ति एक है। जैसे हम लोग बैजनाथ धाम जाते हैं तो माध्यम चाहिए हम लोग को जाने के लिए, तो माध्यम में कोई ट्रेन पकड़ते हैं तो कोई बस पकड़ते हैं तो कोई निजी सवारी को पकड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से महादेव जी सर्वश्रेष्ठ है, महान है, देवों के देव महादेव हैं, वह सबसे उत्तम है और सभी लोग उन्हीं से जुड़े हैं। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति के गुरु शिव है, इसलिए उनका नाम देवों के देव महादेव है। तो कोई दुर्गा जी से जुड़ा है, तो कोई गायत्री माता से जुड़ा है, तो कोई बजरंग बली से जुड़ा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। यदि मन करे तो श्रेष्ठ महादेव से जुड़े, यदि मन नहीं माना तो जिससे जुड़े हैं वह माध्यम है। जैसे भोले बाबा के पास जाने के लिए हम लोग माध्यम से जाते हैं, इसी तरह से हमें जैसे छत पर हम लोग जाते हैं तो सीढ़ी माध्यम है, तो महादेव को पाने के लिए हमारे साहब भैया माध्यम है। हम लोग साहब भैया को भी प्रणाम करते हैं, उन्हें भी स्मरण करते हैं और शिव को गुरु माने हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी तो एक ही सानता है, पर अपने मन के अनुकूल, अपने भावनाओं के अनुरूप अलग अलग बर्तन बनाते हैं। जैसे घड़ा बनाते हैं, ढक्कन बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, कल्पना के अनुसार नाना प्रकार के बर्तन बनाते हैं। इसी तरह से सभी देवताओं में वही शक्ति है। सभी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सभी में एक ही शक्ति है। अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। वही व्यक्ति सभी के अंदर महादेव हैं।
शिव है। इसीलिए कहा जाता है कि हर्षई निकल गया तो सब हो गया, और वहीं हर्षई लग गया तो शिव है तो शक्ति है। जब तक शिव है तब तक शक्ति है। हर्षई निकल गया तो शव यानी मुर्दा हो जाता है, व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। तो सभी प्राणियों में गुरु है, गुरु कल्याण करती है। जब हम लोग गुरु से जुड़ते हैं तो जब दिव्य दृष्टि लोगों को मिलती है, आत्मज्ञान मिलती है, तो जन जन में परमात्मा दिखते हैं। कोई हमें कष्ट देता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति ना दे करके वह परमात्मा हमें कष्ट देते हैं। समय समय पर मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। मनुष्य गलती करता है तो फिर वह पश्चाताप जो है आगे बढ़ने की सीढ़ी है। पश्चाताप करता है तो फिर आगे बढ़ता है। बचपन से बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो गलतियां करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मार खाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नौजवान लोग भी भूल चूक परमात्मा ही कराते हैं। यह पूरा दुनिया एक ड्रामा है। हम लोग रेडियो के खोल है, यंत्र तो परमात्मा है। वह मदारी वाला जैसे बंदर को नचाता है, उसी तरह से हम लोग परमात्मा के ईश्वर पर, उनके इशारे पर, ईश्वर के इशारे पर हम लोग नाच रहे हैं, ड्रामा खेल रहे हैं। जिसमें सहनशीलता है वह सहने वाला पाठ लिया है, जिसमें क्रोध है वह क्रोध वाला पाठ लिया है। फिर इस पृथ्वी से हम लोग को पाठ को आधा करके इस धर्मशाला को छोड़ करके अपने घर चले जाना है। यह घर हम लोग का अपना घर नहीं, ये तो कुछ ही दिनों के लिए धर्मशाला है। इसे छोड़ करके अपना घर महादेव के पास है, उनकी आत्मा में फिर चले जाना है। तो हम लोगों को यह माया के संसार में हम लोग ड्रामा खेलने आए हैं, ऐसा सोचे और मन को नरम बनाए रखे। ये सब जो है परमात्मा की माया से पृथ्वी पर सब चलती है। इस पृथ्वी पर आधे से बेसी तो परमात्मा का रूप मनुष्य के स्वरूप बन करके इस पृथ्वी पर ड्रामा खेलने के लिए वो लोग भी आते हैं और फिर अपने पाठ को अदा करके चले जाते हैं। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम